अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहते हैं। आज माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी जब अपनी बात कह के उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया तो आपने एक बड़ी ही प्रासंगिक टिप्पणी की। आपको भी स्मरण होगा कि आपने कहा कि यह उच्च सदन है और इस उच्च सदन में जो उच्च विचार, उच्च आचरण, उच्च व्यवहार होना चाहिए, जिससे जिस तरीके से श्री पांडे जी ने अपनी बातों को रखा, जिस सलीके से रखा, जिस तरीके से रखा, आपने उसको उदाहरण बनाते हुए, उसको अनुकरणीय बताते हुए पूरे सदन को इस बात के लिए सचेत किया कि ये उच्च सदन है। उसमें जो पांडे जी ने जिस तरीके से बड़े ही शांत संतुलित भाव से अपनी बातें भी रखी, कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों में या जो हमने योजना बनाई है उसमें जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसको भी उन्होंने रखा और बड़ी ही शालीनता से रखा। और शालीनता से और शांत भाव से रखी हुई बात हम समझते हैं कि सब मानेंगे कि वो ज़्यादा ग्राह्य होती है, वो सीधे समझ में आ जाती है। इसलिए हम लोग अपनी बात, जो माननीय सदस्य जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, उसको इसी पैमाने पर तौल लेंगे कि जिन्होंने जितनी शांति से जो आपका आसन से आपकी टिप्पणी थी कि इस उच्च सदन के हिसाब से जो आचरण है, और हम समझते हैं कि हम लोग भी, सरकार भी आपके उस टिप्पणी से पूरा इत्तेफाक रखता है कि ये उच्च सदन है महोदय, और इसकी स्थापना ही विशेष उद्देश्य के लिए की गई है कि यहाँ पर जो निम्न सदन है जिसके हम लोग सदस्य हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस किस्म के विशेषज्ञ लोग, जानकार लोग नहीं आ पाते हैं। इस सदन का गठन ही इसीलिए किया गया है। और महोदय, ये कोई मैं किसी दूसरे ख्याल से नहीं कह रहा हूँ, इस सदन के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए कह रहा हूँ, जिसका प्रत्यक्ष और सीधा एहसास मुझे आज हुआ है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये कोई मैं अकारण नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आज उसकी शुरुआत आप ही के कार्यालय कक्ष से हुई थी। जैसे ही मैं आया कि जिस तरीके से पूर्वे जी से लेके पांडे जी ने सदन में राम बच्चन बाबू से शुरुआत हुई, पांडे जी ने भी कही, सब लोगों ने कही कि शिक्षा विभाग की तरफ से आज जो उपहार या भेंट के रूप में हमने 3 किताबें दी हैं, उसकी सराहना जिस ढंग से यहाँ के माननीय सदस्यों ने और ख़ास तौर से वरीय सदस्यों ने जो की है, महोदय, यह एहसास आह्लाद का, यह एहसास, यह अनुभूति प्रसन्नता का मुझे उस सदन में नहीं हुआ था जो इस सदन में हुआ। और मुझे महोदय, ये मैं जब कहता हूँ कि ये तो हम नीतीश कुमार जी, हम लोग के नेता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ महोदय, कि वो अपने साथ काम करने के लिए मंत्रिपरिषद में साथी बनाते हैं, जिसके कारण इस सदन में प्रवेश की भी समझिए हम लोग को इजाज़त मिलती है। अगर वो मौका अपने साथ काम करने का मंत्री के रूप में नहीं दे, तब तो हम लोग इस सदन में प्रवेश के भी अधिकारी नहीं रहेंगे। इसलिए इस सदन में आके आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो उच्च सदन की परंपरा होनी चाहिए, उच्च सदन में आचरण का या व्यवहार का जो प्रतिमान होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके जीते जागते रूप हमारे श्री केदारनाथ पांडे जी हैं। इसलिए हम सिर्फ सरकार की तरफ से आसन की टिप्पणी के साथ अपना विचार मिलाते हैं महोदय। जो आज हमको जो राम बच्चन बाबू कह रहे थे, सही बात है कि जब विभाग की तरफ से कुछ उपहार या भेंट देने की बात चल रही थी, तो हमारे विभाग में हमारे अधिकारियों के साथ
यह आम राय बनी कि भाई अगर विभाग के तरफ से उपहार देना है तो शिक्षा विभाग को क्या उपहार देना चाहिए? शिक्षा विभाग तो शिक्षा ही से संबंधित कुछ उपहार दे सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने 3 किताबों का चयन किया और वो तीनों किताबें माननीय सदस्यों को उपहार स्वरूप भेंट की और मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने इसका संज्ञान लिया और वरीय सदस्यों ने इसकी सराहना की है। इसके लिए मैं उन सब लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और महोदय, जो देखिएगा तीनों किताबें जो हैं, लेखक तीनों के जो हैं उनकी बात देख लीजिए।